अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी जो मैं आपके लिए सिर्फ आपके लिए लेकर आई हूँ वो भी कम इंग्रेडिएंट्स में, पोटैटो स्टिक। बगैर टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 4 आलू लिए हैं, इनको कट करके प्रेशर में बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। ये देखिए जी, इनको मैंने दरमियान में इसलिए कट किया है ताकि मेरे आलू जल्दी बॉईल हो जाए। इसके बाद 1 गिलास पानी, हस्बे ज़रूरत नमक, और इनको बॉईल होने के लिए रख दिए है। प्रेशर लगा दिया है। प्रेशर को मैंने कम से कम 10 मिनट के लिए ही सिर्फ लगाया, क्योंकि इतने ज़्यादा आलू नहीं थे, बहुत कम थे, और 10 मिनट बहुत होता है। बिल्कुल 10 मिनट में हमारे आलू बॉईल हो चुके होंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने रखा है प्रेशर को। ठीक है जी, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। ये ले जी, हमारे आलू बॉईल हो चुके हैं। ये देखिए, नाइफ की मदद से आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि हमारे आलू बिल्कुल बॉईल हो चुके हैं। ये मैंने इसके छिलके उतार के रख लिए हैं। अच्छा, यहाँ मैं आलूओं को मैश करने के लिए स्टेनलेस स्टील फ्राइंग स्ट्रेनर यूज़ कर रही हूँ। ठीक है जी, हम हाथों की मदद से भी आलूओं को मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा स्ट्रेनर इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है जी, आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। किचन इंग्रेडिएंट्स में ये हमेशा हमेशा होता है। आपको पता है, जब हम पकौड़े फ्राई करते हैं, कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं इसके साथ ही आलूओं को मैश कर लेती हूँ। जितने भी आलू हमने बॉईल किए हैं, हमने अच्छे से उनको मैश कर देना है। ये बहुत आसान रेसिपी है, आपने बगैर वीडियो को स्किप किए पूरी देखनी है। जब तक आप वीडियो को पूरी नहीं देखेंगे आपको कोई भी मेथड समझ नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें। ठीक है जी, यहाँ हमारे आलू मैश हो चुके हैं। अब हम स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हस्बे ज़रूरत नमक, 1 टीस्पून धरा मिर्च। यहाँ मैंने टीस्पून इस्तेमाल किए हैं, टेबलस्पून इस्तेमाल नहीं किया, इस बात का खास ख्याल रखें। 1 टीस्पून हल्दी। अच्छे से इनको मैश कर लें। जैसे हम आटे को गूंदते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इसको अच्छे से मैश कर लें। 3 से 4 मिनट के लिए इनको करते जाएं, ताकि जो स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं वो अच्छे से इनमें मिक्स हो जाए। ठीक है जी, ये देखिए जी, हमारे आलूओं का पेस्ट बन चुका है। इसको 2 मिनट के लिए कवर करके रखते हैं। इसके बाद आपने जो पोटैटो स्टिक बनानी है, सबसे पहले आपने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। आपने सबसे पहले हाथों को ऑयल लगाना है, ताकि शेप देते वक्त आपके हाथों के साथ चिपके ना। ठीक है जी, अब मैंने क्या किया है, सबसे पहले जैसे रोल हम बनाते हैं ना, पेस्ट को लें, अच्छे से उनको लॉन्ग शेप में कन्वर्ट कर लें। जैसे जैसे हम पराठा बनाते हैं और जब पेड़ा लेते हैं तो ऐसे लॉन्ग शेप में उसको कन्वर्ट करते हैं, जैसे रोल। ये देखें, हाथों की मदद से बिल्कुल लॉन्ग शेप में इसको करते जाएं, करते जाएं। ठीक है जी, अब नाइफ की मदद से कट कर लें दरमियान में से, और इसको थोड़ा सा और बारीक करें। ये जी, हमारे पोटैटो स्टिक ऐसे बनते हैं। ठीक है जी, हमने बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने बनाया है। इसके बाद 2 कप ऑयल पहले से गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। जब हमारा ऑयल गर्म होगा तब आपने पोटैटो स्टिक को ऐड करना है। अब मैं आपके सामने ऐड कर रही हूँ, लेकिन मैंने फासले पर ऐड करने, बिल्कुल साथ साथ जोड़ के आपने ऐड नहीं करने, ताकि इसका कलर अच्छे से आए, ये आपस में जुड़ ना जाए। ठीक है जी, इसके बाद मैं पैन को हिला रही हूँ। मैंने ऐड करके छोड़ नहीं दिया पकने के लिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाते हैं, 2 से 3 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं। इसलिए मैं पैन की मदद से इसको हिला रही हूँ, ताकि इसका कलर जल्दी आ जाए और ये नीचे ना लगे। आपने भी बिल्कुल ऐसे करना है। ये देखिए जी, ये रेडी हो चुके हैं। अब इसको अच्छे से ऑयल इसका निकल जाए, देन इसको निकालना है।
ये हमारी पोटैटो स्टिक तैयार है। बिल्कुल झटपट से तैयार हुई और बच्चों को खिलाएं, क्योंकि बच्चे ऐसी चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं। जंक फूड से बेहतर है कि आप घर में बना के दिया करें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें।